Hello student, welcome to your GK class. Today we will read lesson 19 and 20. तो 19 लेसन का नेम है द ग्रेट एपिक्स. एपिक्स मीन्स महाकाव्य. ग्रेट मतलब महाकाव्य. तो ये महाकाव्यों में किन की बात की गई है? महाभारत और रामायण की. तो यूजुअली आप लोगों ने इन दिनों में छुट्टियों में पढ़ा ही होगा, देखा भी होगा टीवी में महाभारत का और रामायण के नाटक देखे होंगे. तो इनमें आपको कुछ तो समझ आ गई होगी और कुछ इस लेसन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ये महाभारत और रामायण किन की बात चल रही है. तो लेट्स रीड द लेसन द ग्रेट एपिक 19 लेसन. Which topic are the Mahabharata and the Ramayana? तो फर्स्ट है द महाभारत. लेट्स रीड. द महाभारत इज द स्टोरी ऑफ द कौरव्स एंड पांडव्स. तो महाभारत किन की कहानी है? कौरवों और पांडवों की. द कौरव्स वर 100 ब्रदर्स. कौरव क्या है? 100 भाई थे. 100 यस. द ऑफ whom दुर्योधन वॉज द एल्डेस्ट. और जिनमें से दुर्योधन सबसे बड़े थे. दे वर द सन ऑफ धृतराष्ट्र. धृतराष्ट्र राजा के पुत्र थे वे. और द पांडव्स वर 5 ब्रदर्स. और पांडव क्या थे? 5 भाई थे. विच नेम्स आर? युधिष्ठिर फर्स्ट पे सबसे बड़े थे जो युधिष्ठिर. और सेकंड भीम जो कि दूसरे नंबर पे थे. एंड द थर्ड इज अर्जुन. फोर्थ इज नकुल. एंड द फिफ्थ इज सहदेव. सहदेव सबसे छोटे थे. और दे वर द सन ऑफ पांडु. ये क्या है? पांडु राजा के पुत्र थे. जो धृतराष्ट्र और पांडु ये दोनों भाई थे. और पांडु जिनके ये बेटे थे पांडव. और कौरव धृतराष्ट्र के बच्चे और बेटे थे. बोथ द कौरव्स एंड पांडव्स फॉट अ ग्रेट बैटल ऑफ एट कुरुक्षेत्र फॉर कंट्रोल ऑफ द किंगडम ऑफ हस्तिनापुर. इन्होंने क्या हस्तिनापुर पर राज मतलब शासन करने के लिए एक बड़ा युद्ध किया कुरुक्षेत्र के धरती पर. आप लोगों ने सुना होगा कुरुक्षेत्र को इस युद्ध की रणभूमि माना गया है. द पांडव्स फाइनली वॉर द वार मतलब जीत लिया था. वॉन मतलब जीत लिया था. वार युद्ध मतलब पांडवों ने इस युद्ध को जीत लिया. और द भागवत गीता इज़ अ पार्ट ऑफ द महाभारत. और भागवत गीता आपकी मम्मी दादी आप पढ़ते होंगे. तो वो गीता जो पढ़ते हैं वो महाभारत का ही एक पार्ट है जिसमें मतलब श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन जी को उपदेश दिए गए हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. उनमें कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं मे बी आप लोग कुछ ने पढ़ा भी सुना होगा कईयों से अपने बड़े दादा दादी से बातें. तो ये है महाभारत. एंड द नेक्स्ट इज द रामायण. द रामायण टेल द स्टोरी ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल. रामायण क्या है? एक बुराई पर अच्छाई की जीत का एक तथ्य है इसमें कि हमें इससे पता चलता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की, अधर्म का मतलब धर्म की जीत होती है. द राम वाज किंग दशरथ एल्डेस्ट सन मतलब एल्डेस्ट सबसे बड़े. वो दशरथ राजा के सबसे बड़े पुत्र. और क्वीन कैकेयी वन ऑफ द किंग्स वाइज. कैकेयी मतलब एक रानी थी उनकी. दशरथ राजा की मतलब 3 रानियां थी. तो 3 में से ये एक रानी कैकेयी थी. तो उसमें क्या है? गॉड द किंग टू सेंड राम इनटू एक्साइल सो दैट हर सन भारत कुड बिकम किंग. तो वो कैकेयी क्या चाहती थी कि राम को यह राज्य न देकर उसके बेटे भरत को इस राज्य को सौंपा जाए मतलब इस गद्दी पर बिठाया जाए. राम अलोंग विद हिज वाइफ सीता एंड ब्रदर लक्ष्मण वाज सेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर. राम अपने छोटे भाई और अपनी पत्नी सीता के साथ 14 साल के लिए भेजे गए मतलब जंगल में उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा. देयर रावण द किंग ऑफ लंका. वहाँ उधर उस तरफ जिधर उन्होंने जंगलों में अपना जीवन व्यतीत किया वहाँ पर एक राजा रावण नाम का एक राजा था जो कि मतलब लंका का राजा माना जाता था. तो उसने क्या है किडनैप सीता. उसने सीता को
हरण कर लिया था, सीता का अपहरण कर लिया था। राम एंड लक्ष्मण विद द हेल्प ऑफ द हनुमान, मतलब राम ने लक्ष्मण और हनुमान की हेल्प के साथ आर्मी ऑफ मंकी और बंदरों की सेना के साथ डिफीटेड रावण एंड रिक्यूज सीता, और सीता को पराजित कर लिया था। मतलब लक्ष्मण और हनुमान जी और बंदरों की सेना, वानरों की सेना की मदद से सीता का, मतलब सीता को पा लिया था। तो आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए बेटा, क्योंकि आप लोगों ने इस पे सीरियल भी देखे हुए हैं। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट बी केयरफुली एंड बी क्लियरली। यस, थैंक यू। यस, आवर 20 लेसन नेम इज़ होमोफोन्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बोलने में सेम होते हैं बट उनका अर्थ, मतलब मीन्स उसका अलग होता है। वर्ड दैट साउंड द सेम बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली, मतलब जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट उनकी स्पेलिंग्स अलग होती हैं, आर कॉल्ड होमोफोन्स, उनको होमोफोन्स बोलते हैं। सर्कल द करेक्ट वर्ड्स कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब उस सेंटेंस को टिक का या सर्कल आप करोगे जो स्पेलिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग राइट होंगे। यस, लेट्स रीड द लेसन 20 एंड सेंटेंस नंबर 1। वाइल द ट्रेवलिंग बाय ट्रेन आई लाइक टू स्लीप ऑन अपर बर्थ। तो इसमें क्या आ जाएगा, बर्थ मतलब उसकी जो शेल्फ बनी होती है ट्रेन पे, जो हमारा लेटने के लिए, बैठने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, बर्थ, BERTH। तो राइट आंसर क्या है, BERTH। यस, and the second is the seesaw was wet because of the morning dew। मतलब शीशा कब गीला होता है, मॉर्निंग के दौरान। तो इसमें क्या है, ड्यू, DUE है एक तो, और DEW है। तो राइट आंसर क्या है, DEW। यस, इन द थर्ड इज द एरोप्लेन कुड नॉट लैंड। एरोप्लेन लैंड नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ बैड, मतलब क्योंकि वेदर, वेदर मौसम खराब के कारण। वेदर कौन सा आएगा इसमें, एक तो है WHETHER वेदर, और एक है WEATHER। तो ये राइट है, WEATHER, ये वेदर राइट है। एंड द फोर्थ इज राजा गेव मी अ पीस ऑफ चॉकलेट। पीस ऑफ चॉकलेट मतलब टुकड़ा, राजा ने मुझको चॉकलेट का टुकड़ा दिया। तो चॉकलेट का टुकड़ा, टुकड़ा कौन सा आ जाएगा, PICE, पीस, ये टुकड़ा होता है। और PEACE शांति का प्रतीक होता है, ये शांति का मतलब इसका पीस होता है। तो अपने राइट आंसर क्या आएगा, PIECE, पीस। एंड द नेक्स्ट इज द फिफ्थ, सारा हैज़ अ गोन टू मार्केट टू डैश वेजिटेबल। सारा कहाँ गई, मार्केट में वेजिटेबल खरीदने के लिए। तो इसमें बाय कौन सा आएगा, BYE। तो बाय, बाय बाय होता है, बाय बाय, यू नो। तो अब इसमें क्या आएगा, बाय, BUY, बाय मतलब खरीदना। तो BUY, बाय। एंड द सिक्स्थ इज द पारुल बोट एन एक्सरसाइज बुक एंड पेंसिल फ्रॉम स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी शॉप तो आप सबको जानते हो, जिसपे पेंसिल, बुक्स वगैरह तुम्हारी मिलती हैं। तो स्टेशनरी कौन सी स्पेलिंग आएंगी, राइट, STATIONERY, स्टेशनरी। लेट्स रिपीट इट अगेन, STATIONERY, स्टेशनरी। यस, एंड द सेवंथ इज वी शुड नॉट वेस्ट द फूड। वेस्ट मतलब बर्बाद नहीं करना चाहिए हमें भोजन को। तो वेस्ट कौन सा आ जाएगा, WASTE, राइट इज WASTE, वेस्ट, वेस्ट फूड। यस, एंड द एट्थ इज द रूम हैड 2 टेबल फैन एंड द 1 फैन, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन तो जानते हो, जो छत पर हमारे पंखा घूमता है उसको सीलिंग फैन बोलते हैं। तो छत वाला पंखा, तो वो कौन सा आ जाएगा, CEILING, CEILING, सीलिंग फैन। यस, इन द नाइन्थ इज द माई फादर एट्स सैरल एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। सैरल ये कौन से आ गए, सीरियल नहीं है, सीरियल तो एक क्रमानुसार होता है। तो सैरल क्या होते हैं, दालें। तो सैरल्स क्या है, CEREAL,
CEREAL. Yes. The 10th is Monica's house is by the sea. सी कौन सा आ जाएगा? समंदर वाला सी. SEAC. Yes. The 11th is Mowgli's best friend is a bear named Baloo. तो कुछ बच्चों ने आई थिंक देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा. मोगली जो नाटक है उसमें उसका जो दोस्त होता है वो कौन होता है? बियर. बियर की स्पेलिंग क्या आएगी? BEAR. BEAR. बियर. यस. तो 12th है द ईगल इज़ अ बर्ड ऑफ प्रे. मतलब ईगल एक ऐसा पक्षी है जो अपना शिकार करके अपना भोजन करता है. तो प्रे इसमें कौन सा आ जाएगा? PREY. प्रे तो एक प्रार्थना होती है. PRAY तो प्रार्थना होगी. PREA से शिकार करना होता है. तो इसका मतलब क्या आएगा? द ईगल इज अ बर्ड ऑफ प्रे. PREY. यस. राइट आंसर इज प्रे. यस. नाउ your 20 lesson is also complete. Thanks for watching the video. Have a nice day. Thank you.